ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो चार्ट में है हम साइकोलॉजी और माइंडसेट के बारे में बात कर सकते हैं। तो आज ये पहला वीडियो है माइंडसेट और साइकोलॉजी के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है प्राइसेस साइकोलॉजी और माइंडसेट के लेवल पे काम करती है। तो हमें ट्रेड्स जो है उसी प्लेस पे उठाने हैं जहाँ से एक मिनिमम लॉस की पॉसिबिलिटी हो और एक मैक्सिमम जो हो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी जो हो वो हो। तो अभी इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो अप्रैल मंथ 2024 की एनालिसिस देखेंगे पूरे मंथ की 1 आवर की टाइम फ्रेम में, और देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ट्रेड्स जो है वो बने, और पूरे ओवरऑल टोटल अप्रैल मंथ में 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड्स पॉसिबिलिटीज जो थे वो कितने थे, हम फ्यूचर और ऑप्शंस में टोटल कितने ट्रेड्स ले सकते थे। तो टोटल निफ्टी 50 की चार्ट एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस ने जो है बिहेव किया। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ जून में, तो ऑलमोस्ट में 4-5 कैंडल जो है ऑलरेडी बन चुकी है। ये अपना अप्रैल में ख़त्म हुआ, मतलब इसके बाद से जो है कैंडल बन चुके हैं। तो अभी जो एनालिसिस हम करेंगे सिर्फ इतने तक का करेंगे। तो अगर मैं अभी ये तो हमारा 1 वीक का टाइम फ्रेम है, अगर इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हम अगर चार्ट को ड्रॉ करते हैं तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्राइसेस ने जो है इस रेसिस्टेंस जोन को जो ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ये पहले रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद प्राइसेस जो है अच्छा खासा ऊपर गई है। अब ये देखना है कि ये जब प्राइसेस को रिट्रेसमेंट करेगी तो फर्स्ट टाइम कहाँ से रिट्रेसमेंट दे सकती है। तो जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा रही थी वीकली टाइम फ्रेम में, तो इन्होंने यहाँ से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया है नीचे की तरफ। हालांकि ये प्राइसेस ऊपर जाते वक्त फर्स्ट टाइम इसका लो जो है ब्रेक किया है बॉडी कैंडल से जो है नीचे की तरफ। ये देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रीनिश कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का यहाँ पे कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे एक हम चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो हाई हमारा ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जो था, ये यहाँ पे क्या था, एक रेसिस्टेंस था। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होके अगर ऊपर गया है तो किस चीज़ को वो जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे इससे, और देखते हैं कि क्या कुछ बन सकता है। तो अगर इसको स्ट्रेच करें तो कहीं ना कहीं अगर हमारा मार्च तक जो है सारी चीज़ें बन चुकी थी, ये जो है इसके पहले मार्च तक का था। तो ऑलमोस्ट इतना हमारा बन चुका था। अगर अप्रैल मंथ का हम अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो ये चीज़ ये देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है अभी यहाँ पे क्या की है, कहीं ना कहीं ये एक हायर हाई जाते हुए प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ से एक पूरे के पूरे हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई है। तो ऑलमोस्ट क्या दिख रही है यहाँ पे, प्राइसेस क्या दिख रही है, बुलिश दिख रही है। फिर हल्का सा नीचे आई है और रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गई है। तो ये जो रिट्रेसमेंट लिया है प्राइसेस ने इस प्लेस पे, वो क्यों लिया है और क्या वजह रही है, प्राइसेस यहीं से ऊपर क्यों गई है और नीचे क्यों नहीं आई है प्राइसेस। तो यहाँ पे जो एक साइकोलॉजी काम किया है कि कहीं ना कहीं ये जो पहले रेसिस्टेंस रहा, इस प्लेस पे प्राइसेस ने इसको रेसिस्ट किया, फिर इस प्लेस पे रेसिस्ट किया। अब चूंकि इस हाई को जो है प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा तैयार हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि जब प्राइसेस इसको यहाँ पे रेसिस्ट की, लेकिन तीसरी बार जब प्राइसेस आई तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं हुआ। तो जब प्राइसेस ऊपर से नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट लेगी, फिर दूसरी बार आएगी यहाँ पे सपोर्ट लेगी, जैसे अप्रैल में एक बार यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। तो इस चीज़ को हम अर्ली टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस ने जो है वहाँ पे किस तरीके से बिहेव किया है। तो चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। उससे पहले हम एक बार डेली होते हुए चलते हैं कि डेली में किस तरीके से जो है अप्रैल के मंथ में प्राइसेस ने बिहेव किया है। तो 1 डे यहाँ पे हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके से जो है प्राइसेस ने किया है। अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का आगे स्ट्रेच करेंगे। हमें अभी तक मालूम नहीं है कि प्राइसेस का कहाँ तक क्या जो है बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अगर ये मार्च की है, ये भी मार्च का लेवल्स है, तो अगर इसके लेवल पे हम अप्रैल का अगर आगे का ड्रॉ करने का कोशिश अगर करेंगे तो ये देखेंगे कि कहाँ पे प्राइसेस जो है अभी हाई और लोज का क्या बनता हुआ है। तो अगर इस प्लेस को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है प्राइसेस, कहीं ना कहीं 22,500 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, क्योंकि प्राइसेस अभी क्या है, बुलिश है। बुलिश, डेली में बुलिश है। यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। फिर जब ये प्राइसेस गई है तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, फिर अभी यहाँ की तरफ ऊपर ब्रेक किया है। तो प्राइसेस अभी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं एक हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है।
तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जब रिट्रेसमेंट लेने नीचे आए तो ये हमारा क्या है, ये एक हमारा लो का काम करेगा। प्राइसेस ने इसको 2 अप्रैल के आसपास ऊपर की तरफ कट किया है, तो इस 2 अप्रैल के आसपास से ही हम देखेंगे कि रिट्रेसमेंट जो है किस तरीके से वर्क कर रहा था। तो चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस बिहेव की है और हम क्या कुछ सीख सकते थे साइकोलॉजी के बेस पे। अभी हम आ गए हैं इस प्लेस पे और देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से किस तरीके से जो है प्राइसेस हुई है। उसके पहले हम अप्रैल में बढ़ने से पहले 1 महीने पहले का देखते हैं कि मार्च में जल्दी-जल्दी से क्या प्राइसेस ने जो है बिहेव किया है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि प्राइसेस जो है इस प्लेस पे हायर हाई जा रही थी। तो लास्ट जो इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है वो इस प्लेस पे ब्रेक किया है और उसके बाद इसको ये हाई को ब्रेक करना था, लेकिन प्राइसेस ने क्या किया है यहाँ पे लो को ब्रेक किया है। तो यहाँ से क्या हो गई है, प्राइसेस कहीं न कहीं एक बेयरिश शेप जो है प्राइसेस ने ले लिया है। क्योंकि जब प्राइसेस एक हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही है तो इसको लगातार एक हाई ब्रेक करना होगा, लेकिन जब प्राइसेस ने इस लो को ब्रेक कर लिया तो यहाँ से क्या आ गई है, एक बेयरिश शेप में आ गई। तो जब भी प्राइसेस यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी तो इस रिट्रेसमेंट पे ही हमें क्या लेना है, ट्रेड लेना है। यही साइकोलॉजी होती है और इसी चीज़ को हमें पकड़ना होता है। तो जब प्राइसेस ने इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और इसको जब नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया, तो एक हमें शुरू से ही पता था कि ये जो लेवल है हमारा शुरू से ही क्या है, एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। किस चीज़ का काम कर रहा है? रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो प्लेस था ये एक हमारा क्या बन जाता, एक शॉर्ट का ज़ोन बन जाता आराम से। किस चीज़ का ज़ोन बन जाता? एक शॉर्ट का ज़ोन बन जाता। हम यहाँ से सारे शॉर्ट ट्रेड्स जो है अपना ले सकते थे। अभी आगे देखने का प्रयास करते हैं कि जब यहाँ से लो ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से लो ब्रेक हुआ, फिर प्राइसेस को इस लो को ब्रेक करना था, लेकिन इस लो को ब्रेक करने के पहले प्राइसेस ने क्या किया, कहीं न कहीं यहाँ पे एक हाई ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया प्राइसेस ने। तो जब यहाँ पे हाई जो है प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ये देख लो, यहाँ से लो ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक करना था, लेकिन प्राइसेस ने क्या किया, कहीं न कहीं इस हाई को ब्रेक किया। तो ओवरऑल अब जो प्राइसेस चली गई वो कहीं न कहीं एक बुलिश टेरिटरी में चली गई है। प्राइसेस यहाँ के बाद किस टेरिटरी में चली गई है, बुलिश टेरिटरी में चली गई है। तो आगे जो पॉसिबिलिटीज़ है इसके बाद वो किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, ये प्लेस के बाद एक कहीं न कहीं बुलिश की सेंटीमेंट जो है वो आएगी। और दूसरी चीज़ जो हम अगर यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो ये जो शेप बना है हमारा, ये कहीं न कहीं एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है शेप यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखा है। तो जब भी प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, तो वो ऑलमोस्ट ये टारगेट जो है ऊपर का लेके पूरा ही करेगी। तो अगर इस टारगेट को हम देखने का प्रयास करें कि ओवरऑल ये जो टारगेट हमारा बनता हुआ दिखा, वो कौन-सा टारगेट हमें दिखा। तो ओवरऑल अगर इस प्लेस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, मान लो यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, तो हमारा जो नीचे का लो है, वो ऑलमोस्ट ये हाई से लेके ये लो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास ऊपर जब जाएगी तो ये जा सकती है। तो यहाँ से अगर ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ का टारगेट अगर देखें तो ये टारगेट ऊपर का हमें इस लेवल तक मिल रहा है और प्राइसेस यहीं से जो है एक रिट्रेसमेंट जो है लिया है नीचे की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात पहला साइकोलॉजी में ये है कि अगर कोई लेवल्स हमें बनता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ, जैसे अभी के केस में जो लेवल्स हमें बनता हुआ दिखा वो ये लेवल्स बनता हुआ दिखा। प्राइसेस ने क्या किया है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो है किया है इस रेंज में और ऑलमोस्ट 15 दिन के आसपास जो है टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। और ऑलमोस्ट 15 दिन इस प्लेस पे अगर टाइम स्पेंड किया है प्राइसेस ने, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं प्राइसेस बढ़ी है, मात्र 15 दिनों में क्या कितना बढ़ी है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के आसपास बढ़ी है और कंसोलिडेट टाइप का रही है। और इस प्राइसेस इस वक्त में क्या किया है, एक लोअर लो के चार्ट को एक हायर हाई के चार्ट में 1 आवरली में जो है प्राइसेस ने कन्वर्ट किया है। तो उसके बाद जब प्राइसेस यहाँ से निकली है तो इतना अच्छा खासा एक 15 दिन का कंसोलिडेशन होने के बाद जब प्राइसेस इस जोन को छोड़ती है तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल व्यू जो है प्राइसेस का बनता है। और ये डायरेक्शनल व्यू क्या था, कहीं ना कहीं बुलिश डायरेक्शनल व्यू था। तो हो सकता था प्राइसेस इसमें क्या करती, एक अच्छा खासा बुलिश जोन जो है हमें देखने को मिलता। हालांकि ये मार्च एंड का समय था और अप्रैल शुरू होने वाला था यहाँ से, तो हम यहाँ पे किस तरीके का ट्रेड्स जो है वो ले सकते थे वो देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लो टू हाई अगर हम ड्रॉ करें तो 475 पॉइंट इसको ऊपर चढ़ना था। एक माइंडसेट जो है हमें बना के रखना था कि कितना पॉइंट ये ऊपर चढ़ेगा, कहीं ना कहीं 475 यहाँ के आसपास जो है प्राइसेस ऊपर जाएगा। जब इस प्राइसेस यहाँ पे जाएगा तो हम जो है शॉर्ट के बारे में एक सोच सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये कहीं ना कहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर के व्यू से ये चीज़ें जो है तय होती है। और जब प्राइसेस ने इस ऊपर की तरफ ब्रेक किया था इसको, तो लोअर लो के जो बेरिश व्यू था वो अब बुलिश व्यू में हमारा कन्वर्ट हो गया था। तो प्राइसेस जब यहाँ से ऊपर जाना शुरू की तो ये जो हाई ब्रेक किया तो हम अपना ट्रेड जो है पहली बार यहाँ पे किस तरीके से हम ट्रेड्स अपना ले सकते थे, उस चीज़ को हम देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इस प्लेस पे जो है हम किस तरीके से अपना ट्रेड जो है वो ले सकते थे। तो चलते हैं यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमारा पहला ट्रेड यहाँ पे बना। अभी देखते हैं प्राइसेस ने जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये हमारा सुप्रीम लो हो गया। सबसे सुप्रीम लो जो हो गया वो ये प्लेस हो गया कि प्राइसेस जो है ये
लो है। दूसरा लो जो काम करेगा मतलब सब लो अगर जिसको हम कह लें, वो सब लो क्या होगा? वो ये एक सब लो हमारा रहेगा, क्योंकि अभी तुरंत हाल फिलहाल में जब प्राइसेस ने इस प्लेस के हाई को जब ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो अल्टीमेट ओवरऑल हमारा लो का ये जो स्ट्रेच था, ये जो हमारा लो का स्ट्रेच था, वो ऊपर की तरफ क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। ये जब लोअर लो नीचे होते हुए आ रही थी, तो फर्स्ट टाइम जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया यहाँ से, और जब प्राइसेस नीचे आई, तो यहाँ अल्टीमेट एक ओवरऑल जो ऊपर का हमारा लेवल था, उसको कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है? ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो यहाँ से बना, दो हेड बने और एक शोल्डर जो हमारा बना, इसका टारगेट अभी हमने बताया कि ऊपर की तरफ हम किस तरीके से इसको ले सकते थे। तो अभी अल्टीमेट यहाँ जो ब्रेक हुआ है, ये इस लो और इस हाई को जो है प्राइसेस ने ब्रेक किया है। तो ये अल्टीमेट हमारा एक बड़े वाला जो चार्ट है, उसका हाई और लो जो है ब्रेक हुआ है। लेकिन अगर छोटे वाले चार्ट का ब्रेक करे, तो प्राइसेस छोटे से चार्ट में देखो किस तरीके से चल रही थी। यहाँ से लो हुआ, फिर यहाँ से पहली बार हाई जो है प्राइसेस ने ब्रेक किया, उसके बाद जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से लोअर होते हुए यहाँ से हाई, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ये एक हाइयर हाई बनाते हुए प्राइसेस कहाँ जा रही थी? एक ऊपर जा रही थी। तो जो इस चार्ट को ब्रेक करने से पहले जो पहला जो लो बनाया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लो बनाया इस प्लेस पे, और ऊपर चली गई। फिर जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई और जब रिट्रेसमेंट लेने नीचे आई, तो इस प्लेस में हम ट्रेड किस तरीके से ले सकते थे, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारा जो सब लो बनता हुआ दिख रहा है इस प्राइसेस में, ये जो है 27-28 मार्च के आसपास की है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि इस स्पेस पे हम किस तरीके से ले सकते हैं। ये तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस जब यहाँ से ऊपर जा रही थी, तो इसको जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो ये हमारा क्या था? एक सब लो था। जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर निकली, तो ऑलमोस्ट इस प्राइस यहाँ से जो है इसने रिट्रेसमेंट लेना शुरू किया नीचे की तरफ। जब यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही थी, तो लो टू हाई फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं 0.5 से 0.6 के बीच में हमारी प्राइसेस जो है वो आ रही है या नहीं आ रही है। ये लो तो ऑलरेडी बन चुका था। प्राइसेस क्या कि यहीं से एक डाउनफॉल होना शुरू की नीचे की तरफ, यहीं से क्या कर रही थी? प्राइसेस डाउनफॉल होना नीचे की तरफ शुरू हो रही थी। तो हम लो टू हाई का एक फिबोनाची जो है हम ड्रॉ करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या प्राइसेस हमारे जोन में जो है आ रही थी या नहीं, हम एक बाइंग जो है वहां से ले सकते थे या नहीं। और दूसरी चीज़ जो देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। तो पहले हम फिबोनाची को समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम बाइंग कर सकते थे इस प्लेस पे। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो प्राइसेस आई है, वो कहीं ना कहीं 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में प्राइसेस आई है। अगर छोटे से टाइम फ्रेम में अगर इसको हम जाके देखेंगे, तो एक अच्छा खासा इस प्लेस पे क्या हुआ होगा? कहीं ना कहीं एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आई हुई होगी ऐसे, लोअर लो ब्रेक करते हुए, और कहीं ना कहीं ये लो ब्रेक करते हुए एक ऊपर की तरफ हाई ब्रेक किया होगा 1 मिनट के और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहाँ से जो फिर से रिट्रेसमेंट आया होगा, इस प्लेस में हम क्या कर सकते थे? बाय कर सकते थे, और इसको स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ क्या कर सकते थे? इसको ट्रेल कर सकते, और इसका हम टारगेट जो है वो ले सकते थे। तो अभी जो बात हम कर रहे हैं कि इस प्लेस पे जब प्राइसेस आई, तो यहाँ से हमें क्या करना था? एक बाई करना था। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो क्या हो जाता? इस केस में हमारा स्टॉप लॉस ये नीचे का लो हो जाता। हालांकि ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता, वो इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट मान लो अगर 300 पे हम इसको अगर ले रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कितने का हो जाता? ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है नीचे की तरफ। चूंकि ये आवरली टाइम फ्रेम है, तो 2 आवर का हमारा क्या हो 200 पॉइंट्स का क्या हो जाता है? ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, तो देखो 300 से ऊपर की तरफ कहाँ गई है? ऑलमोस्ट 500 के आसपास गई है। तो 1:1 का एक अच्छा खासा ये जो हमें देखने को रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिला कि अगर नीचे की तरफ 200 पॉइंट्स डाउन मूव है, तो ऊपर की तरफ कितना है? 200 पॉइंट्स का एक अप मूव है। और प्राइसेस को देखो यहाँ से कहीं ना कहीं हल्का सा ऊपर चढ़ी और गैप देके डायरेक्ट जो है टारगेट को हिट कर दिया है। तो इसमें आपका ज़्यादा वक्त लगा नहीं। अगर ज़्यादा वक्त लगता तो कहीं ना कहीं प्राइसेस कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जाती, तो ओवरऑल राइटर्स का विन होता। लेकिन यहाँ पे बायर्स जो है वो विन इसलिए हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लेस से एक गैप हमें देखने को मिला है। और ये गैप इसलिए देखने को मिला है क्योंकि प्राइसेस जो अभी जिस जोन में खड़ी थी, कहीं ना कहीं वो एक बाइंग जोन था। वो कौन सा जोन था? एक बाइंग जोन था, और प्राइसेस उस जोन में खड़ी थी जहाँ पे हम बाय ले सकते थे। और यहाँ से अगर नीचे का स्टॉप लॉस अगर देखें इस प्लेस से, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। यहाँ से टारगेट देखें ऊपर, तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का टारगेट है। अभी हम एक बार प्रयास करेंगे और इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे कि जब प्राइसेस यहाँ पे 1 आवरली टाइम फ्रेम में आई, तो छोटे से टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या कुछ हो रहा था, उस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये जो हाई लो का हमने जो फिबोनाची ड्रॉ किया है, तो इस प्लेस पे क्या कोई बाइंग 5 मिनट या 1 मिनट में हमें देखने को मिल रहा था या नहीं। तो अभी हम आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे। प्लेस पे आ गए हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से क्या कुछ बन सकता था। इसमें तो क्लियर कट हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे।
हायर हाई या हायर लो प्राइसेस ने जो है बनाया है नहीं। लेकिन एक चीज़ अगर यहाँ पे देखें तो कहीं न कहीं लास्ट के 5 मिनट में क्या हुआ है, इसको थोड़ा-सा हम डार्क, कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है, इसको माइल्ड करते हैं तब हमें अच्छे से चीज़ें दिखेगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि ये आपको मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छे से दिख जाएगी। प्राइसेस ने क्या किया है, एक अच्छा खासा सेलिंग जोन जो है ऊपर से आया है, लेकिन इसको ऊपर की तरफ क्या किया है, बॉडी से क्लोजिंग जो है हमें मिल गई है। जब बॉडी से ऊपर की तरफ क्लोजिंग यहाँ से हमें देखने को मिली है, तो ये हमें समझ आना चाहिए था कि हो सकता है प्राइसेस क्या हो, कहीं ना कहीं यहाँ से एक बुलिश हो जाए। अगर प्राइसेस यहाँ से बुलिश नहीं भी होती है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो हम ले सकते हैं। अगर मान लो कि इस प्लेस से हम क्या कर रहे हैं, एक बाय कर रहे हैं, इस प्लेस से हम क्या कर रहे हैं, और मान लो इसके ऊपर सस्टेन कर रही है प्राइसेस, तो हम रिट्रेसमेंट का वेट ना करते हुए अगर यहाँ से हम बाई कर रहे हैं तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा ये वाला। ये वाला हमारा क्या होगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और इसको हम ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे जब तक ये एक हायर हाई जो है ऊपर की तरफ काट रहा है। हम इसको क्या करते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे। अगर कल होके गैप डाउन या फिर प्राइसेस ने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर रहा है, तो हम स्टॉप लॉस अपना निकाल के यहाँ से चले जाएंगे। अब देखने का प्रयास करते हैं कि इस प्लेस पे जो है प्राइसेस का स्टॉप लॉस जो है वो कितना है। अगर मान लो कि ये लास्ट 3:25 का कैंडल है, अगर यहाँ पे हम सोच रहे हैं, ऑलरेडी हमने एनालिसिस कर रखी है कि इस प्लेस पे प्राइसेस जब आएगी तो हम यहाँ से क्या लेंगे, एक शॉर्टकट रेट ले सकते हैं। एक चीज़ और देखने का प्रयास करो कि कहीं ना कहीं 264 और 258 5-6 पॉइंट से हमारा 0.6 यानी ऑलमोस्ट 0.6 के लेवल पे जो है प्राइसेस अभी खड़ी है। तो यहाँ से जो नीचे की तरफ हमारा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का हमारा क्या है, टारगेट है। लेकिन नीचे की तरफ अगर प्राइसेस आती है तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का हमारा क्या दिख रहा है, एक टारगेट स्टॉप लॉस दिख रहा है। तो इस ऐसे ऐसे ट्रेड्स को जो हम क्या कर सकते थे, लेना जो है शुरू करेंगे। और साइकोलॉजी एक क्या है कि जब तक आप छोटा सा एक रिस्क नहीं रखोगे तो एक बड़ा सा जो है रिस्क रिवॉर्ड आप नहीं ले पाओगे। तो ओवरऑल जो हमें अप्रैल में मिला ये फर्स्ट ट्रेड था हमें अप्रैल का, और हम इस ट्रेड्स को जो है वो ले सकते थे, ऑब्वियसली ले सकते थे, क्योंकि अगर एनालिसिस अगर इस तरीके की होगी तो हम ट्रेड्स जो है ऑलमोस्ट ले सकते हैं। तो अभी 1 अप्रैल का ये फर्स्ट साइकोलॉजी हमने दिखाया कि किस तरीके से जो है प्राइसेस काम करती है। अभी चलते हैं फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करते हैं कि और क्या कुछ हम उस प्राइसेस में देख सकते थे। फिलहाल फिबोनाची को जो है यहाँ से हटाते हैं और इसको जो है इरेज करते हैं और देखते हैं कि अभी क्या कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था। एक जो साइकोलॉजी हमें यहाँ पे देखने को मिली, कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, ये पहले इसका अगर एक हमारा सपोर्ट जोन था, ये आवरली टाइम फ्रेम में क्या था प्राइसेस का, कहीं ना कहीं एक इस सपोर्ट जोन था। तो इसको बहुत देर तक प्राइसेस ने क्या रखा है, एक ये एक हमारा सपोर्ट जोन था। तो प्राइसेस क्या आई, प्राइसेस यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर आई, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से इसको ब्रेक किया है नीचे की तरफ। तो अब प्राइसेस क्या कर रही है, यहाँ पे ऊपर जा रही है लेकिन एक रेसिस्टेंस मिल रहा है इसको, फिर ऊपर जा रही है, एक रेसिस्टेंस मिल रहा है, फिर ऊपर प्राइसेस जा रही है लेकिन इसको एक रिट्रेसमेंट मिल रहा है, और लास्ट में क्या किया है प्राइसेस ने, हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो ओवरऑल अभी के डेट में अगर हम कहें तो ये प्राइसेस सपोर्ट का काम लेते लेते अभी रेसिस्टेंस का काम करना, ये जो प्राइसेस शुरू कर दी थी, क्या किस चीज़ का प्राइसेस काम करना शुरू कर दी थी, एक सपोर्ट से एक रेसिस्टेंस का काम करना जो है प्राइसेस जो है शुरू कर दी थी। तो अभी हमारा ये रेसिस्टेंस चल रहा था, लेकिन जब इस रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया गया तो अब ये जो रेसिस्टेंस है वो क्या बन गया है, कहीं ना कहीं सपोर्ट बन गया। क्या बन गया है, कहीं ना कहीं सपोर्ट बन गया। तो एक कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे क्या था, 200 के आसपास एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट, हमारा रेसिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया था। रेसिस्टेंस किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया था, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया था। तो ये एक अच्छा खासा पॉसिबिलिटी जो है हम देख सकते थे प्राइसेस में कि जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा रही थी, यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर जा रही थी तो कहीं ना कहीं ये जो जोन था एक अच्छा खासा, पहले जो एक सपोर्ट जोन था ऊपर की तरफ जा रही थी प्राइसेस, इसको नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेक किया तो एक रेसिस्टेंस बन गया। लेकिन सेम रेसिस्टेंस किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो प्राइसेस जब इस प्लेस पे आती या यहाँ से आती तो कहीं ना कहीं एक हमें बाय देखने को मिलता, क्योंकि प्राइसेस ने इस प्लेस पे एक अच्छा खासा बाई भी दिखाया है। यहाँ से अगर इसको स्ट्रेच करते हैं देखते हैं कि इस प्लेस से जो है एक अच्छा खासा बाइंग आई है। तो एक अच्छा खासा जब सपोर्ट हो और 0.6 की बाइंग हो और हाई टू लो हमारा स्ट्रेच हमें दिख रहा हो तो हम एक अच्छा खासा बाई जो है वहाँ पे ले सकते हैं। तो साइकोलॉजी और माइंडसेट में अप्रैल मंथ की हम चर्चा कर रहे थे और ये पहला वीडियो है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। ये पार्ट 1 है, अभी इसमें पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगी। छोटा सा वीडियो को थोड़ा शॉर्ट लेंथ रखेंगे ताकि समझने में आसानी हो और देखने में आसानी हो। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से 3-3 4-4 चीज़ जब एक साथ मिलती है तो उस पोजीशन पे हमें ट्रेड करने में बड़ी आसानी होती है। यहाँ पे जो हमें मिल रही थी सबसे अहम बात, वो एक तो कहीं न कहीं एक हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को जो है प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया था। तो एक हम बाइंग जो है यहाँ से उठा सकते थे इस चीज़ को लेके, क्योंकि कहीं न कहीं जब एक ब्रेकआउट होता है प्राइसेस का, एक
ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो प्राइसेस जब रिट्रेसमेंट लेने आती है तो अच्छा खासा बाइंग जो है रिट्रेसमेंट में हमें देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जब ऊपर की तरफ प्राइसेस ने काटा काटा तो जो लोग इस प्लेस को बाय समझ के रखे होंगे कि जब प्राइसेस ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो इस प्लेस पे अच्छा खासा एक क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। और जब प्राइसेस नीचे आई होगी तो बहुत लोगों ने क्या सोचा होगा कि इस पे हम फिर इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे यहाँ का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस रख के। तो इस प्लेस पे क्या हुआ होगा, एक अच्छा खासा बाइंग हुआ होगा। तो इसीलिए रिट्रेसमेंट पे बाइंग जो है वो ऑलमोस्ट 80% 75% के आसपास जो है वो राइट होती है। तो हमें रिट्रेसमेंट पे जो है एक सही ट्रेड लेना चाहिए। एक तो हमने बता दिया कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था जिसकी वजह से प्राइसेस ने क्या किया है, उसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। दूसरा हमारा क्या बन रहा था, कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट जो है हमारा ऊपर की तरफ बन रहा था। दूसरा था, तीसरी चीज जो यहाँ पे बन रही थी वो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट जो है लेके प्राइसेस यहाँ पे आई थी और इसलिए हम इसको बाई करने के बारे में सोच रहे थे। चौथी चीज जो बन रही थी कहीं ना कहीं 0.6 0.5 टू 0.6 के आसपास की एक बाइंग फिबोनाची बन रही थी जो कि बहुत स्ट्रांग होती है और इसलिए हम यहाँ से बाई कर रहे थे। अगर इंट्राडे में इस प्लेस के की ओआई अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 22,300 के आसपास हमें लगता है कि ओआई भी जो है वो स्ट्रांग रहा होगा। हालांकि जो डेली एनालिसिस वीडियोस की होती है उसमें आप जाके ये भी चीज़ें समझ सकते हो कि उस वक्त जो 22,300 के आसपास अगर 1 अप्रैल को अगर हम देख रहे हैं तो 1 अप्रैल को जो प्राइसेस रही वो क्या स्ट्रांग रही होगी सपोर्ट 22,300 की ओवाई। तो इसलिए प्राइसेस जो है यहाँ से ऊपर चली गई। अभी चलते हैं आगे और पार्ट 2 में देखते हैं कि पूरे 1 अप्रैल के बाद प्राइसेस ने जो है किस तरीके से बिहेव किया है।